अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं आमना खान। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में रद्दो बदल कर दिया। माहिर माशियात शौकत तरीन को नया वज़ीर खजाना बना दिया और उन्हें रेवेन्यू की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सखर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 446 अरब रुपए के पैकेज की पूरी तैयारी कर ली गई है। सिंध के इस्लाह के पैकेज के असरात अवाम को मिलना शुरू हो जाएंगे। वादा करता हूँ सिंध के लोगों के हालात बेहतर करने की कोशिश करूँगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के बेंच में कोरोना मुस्बत वकील की पेशी पर खलबली मच गई। ताहम वकील के जाने के बाद अदालती रेस्ट रूम और फाइलों पर स्प्रे किया गया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फिरदौस आशिक अवान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जाती उम्रा के जमीन पर शरीफ खानदान नाजायज काबिज था। शाही खानदान बेवा के हक पर भी हाथ साफ करने से बाज न आया। जाती उम्रा में जमीन शाही फरमान से ट्रांसफर हुई, जबकि जमीन वागुजार कराने के लिए मुतल्लिका महकमे को हुक्म दिया गया। एनसीओसी ने कराची के 2 तिब्बी मराकज को कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी। एनसीओसी के तहत कराची में निजी सतह पर वैक्सीन लगवाने वाले सेंटर्स की तादाद 6 हो गई है। दुनिया भर में फैली आलमी वबा कोरोना से निजात के लिए पाकिस्तान में आज जुम्मे का दिन यौम तौबा व इस्तिग़फ़ार के तौर पर मनाया गया। वज़ारत मज़हबी अमूर ने सदर मुमलिकत की हिदायत पर यौम तौबा इस्तिग़फ़ार के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका मकसद दुआ इस्तिग़फ़ार के जरिए कोरोना वबा से निजात हासिल करना था। आतिफ असलम ने नबी आखिर ज़मान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पेश करता अपना सलाम आजिज़ाना रिलीज कर दिया। 5 मिनट 8 सेकंड पर मुश्तमिल कलाम में आतिफ असलम के अलावा अली परवेज, नुमान जावेद, अली परवेज मेहदी, अहसन परवेज मेहदी और कुमेल जाफरी ने अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।